भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा रोड रेलवे स्थानक तथा तुमसर तहसील के ग्राम देवहाड़ी में सोमवार 26 फरवरी को आयोजित भव्य कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ते विविध कामों का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम देवहाड़ी परिसर के करीब 11,148 शालेय विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम से अपने कला को प्रस्तुत किया। उनके विशेष आकर्षण पर उन्हें प्रमाण पत्र देकर अभिनंदन किया गया। इस समय शुभांगी मेंढे ने उपस्थितों को मार्गदर्शन किया, जिसके बाद पूर्व नगराध्यक्ष इंजीनियर प्रदीप पडोले ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला परिषद उपाध्यक्ष संदीप ताले, जिला परिषद सदस्य दिलीप सार्वे, मोहाड़ी के पंचायत समिति सभापति रितेश वासनिक, वर्टी के सरपंच चांगदेव रघुते, गीता कोंडेवार, कल्याणी भूरे, काशीराम टेम्बरे, भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, नागपुर रेलवे सीनियर डिविजनल अभियंता अजय पटेल, पुलिस उपविभागीय महिला अधिकारी रश्मिता राव, पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे, देवहाड़ी ग्राम के सरपंच आशीष टेम्भुरकर, स्टेशन टोली के महिला सरपंच सुनीता, उप सरपंच संजय लिल्हारे, उप सरपंच श्याम नागपुरे, तुमसर रोड देवहाड़ी के SSMR मुरमुरे, रेलवे विभाग अधिकार कमलेश प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, राजकुमार, मितेश डहाटे और भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित तहसील के मान्यवर उपस्थित थे। छब्बीस फरवरी 2024 को राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के तहत एक नया हीमोफीलिया डे केयर सेंटर शुरू किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत द्वारा मुंबई में हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। जिला स्तर पर हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का उद्घाटन जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम द्वारा किया गया। उक्त उद्घाटन में डॉक्टर दीपक निर्वाण, लक्ष्मी तनिकोंडा, रोहिणी पवार, चंदा शेंडे एवं कुछ कर्मचारी उपस्थित थे। गोसेखुर्द बांध के कारण ढीमा समाज का बड़ा नुकसान हुआ है। पारंपरिक रूप से चलने वाला मछली पकड़ने का व्यवसाय बांध के कारण बंद हुआ है। इस परियोजना से प्रभावित हुए किसानों को उनकी जमीन तथा घरों के मुआवजा मिले, किंतु ढीमा समाज आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में गोसेखुर्द बांध पर होने वाले जल पर्यटन में 100% आरक्षण प्रदान करने की मांग को लेकर विदर्भ क्रांति युवा ढीमा समाज संगठन की ओर से 27 फरवरी को गोसेखुर्द बांध में जल समाधि आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष हर्षल वाघमारे ने बताया कि गोसेखुर्द बांध बना तो पारंपरिक तरीके से चलने वाला मछली पकड़ने का व्यवसाय खत्म हुआ। इतना ही नहीं, नदी तट पर तरबूज एवं खरबूजे की फसल भी लेना बंद हुआ। जिस समाज का पूरी तरह से जीवन यापन वैनगंगा नदी पर निर्भर था, वह बांध के कारण अब नेस्तनाबूद हो गया है। ढीमा समाज छोड़कर सभी को गोसेखुर्द परियोजना का मुआवजा मिले, किंतु जिनका जीवन यापन खत्म हुआ, ऐसे ढीमा समाज पर अन्याय हुआ। इसका विरोध करते हुए
कोसी कुद बांध पर तैयार होने वाले जल पर्यटन से निर्माण हुए रोजगारों में 100% आरक्षण भंडारा जिले को दिया जाए, साथ ही 50% पौनी तहसील के ढीमर समाज को इसका लाभ दिया जाए। ऐसी मांग को लेकर विदर्भ युवा क्रांति ढीमर समाज संगठन की ओर से बार-बार सरकार को ज्ञापन दिया गया, किंतु इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार विदर्भ युवा क्रांति ढीमर समाज संगठन के अध्यक्ष हर्षल वाघमारे के नेतृत्व में सैकड़ों ढीमर समाज बंधुओं द्वारा जल समाधि आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मी हर्षल वाघमारे, विदर्भ युवा क्रांती संघटनेचा अध्यक्ष व संस्थापक। माझ्यासोबत माझे सर्व ढिवर समाज बांधव आहेत। आम्ही सर्व आज आमच्या या ढिवर समाजाचा जो आमचा आंदोलन सुरू आहे, जलसमाधी आंदोलन, यासाठी आम्ही इथे उपस्थित आहे। आम्ही आत्ताच्या पोझिशनला या धरणाच्या ज्या बॅकवॉटर जो आहे धरणाचा, त्या बॅकवॉटरच्या मधोमध आम्ही इथे उभे आहे। आम्ही जलसमाधीसाठी आज इथे आलेलो आहे। आमच्या मागण्या प्रशासनासमोर अनेकदा आम्ही ठेवूनही, आमच्या विनंत्या करूनही, अनेकदा निवेदन देऊनही अजूनपर्यंत प्रशासनाने याकडे लक्ष सुद्धा दिलेलं नाही। आम्ही आमच्या मागण्या मागताना, आम्ही आमच्या मागण्या समोर ठेवताना समाजाकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम या सरकारने, या प्रशासनाने केलेलं आहे। आणि हे होताना आमची झालेली दशा, आमची झालेले आमच्यावर झालेला अन्याय हा आम्ही आता खपवून घेणे शक्य नाही आणि त्यामुळे शेवटी आम्हाला हा जलसमाधी आंदोलन घ्यावा लागत आहे। या पाण्याच्या व्यापामुळे आमच्या डांगरवाड्या बंद पडल्या। आमचा पारंपरिक असलेला रोजगार म्हणजे त्या डांगरवाड्या आणि मासेमारी हे जर आमच्या बंद पडत असेल तर आम्ही जगावं कसं? आमच्याकडे दुसरा हुनर नाही। आम्ही ज्या माध्यमातून आमचा रोजगार चालवू असा कुठलाच आमच्याकडे हुनर नसल्याने आम्ही काय करायला पाहिजे? या गोसे धरणामुळे जेही बाधित झाले, ज्यांच्या शेत्या गेल्या, ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना अनेक मोबदले देण्यात आले। आणि हे सर्व देताना ज्या समाजाचा पोट या पाण्याच्या प्रवाहावर, या वैंगंगा नदीवर आहे, त्या समाजाकडे पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आलं। हे कितपत योग्य आहे? याचा हा जो केलेला अन्याय आहे, जाणीवपूर्वक केलेला अन्याय असल्यामुळे आज आम्हाला हा पवित्रा घ्यावा लागत आहे। प्रशासनाच्या चुकीमुळे आज अनेक ढिवर समाज बांधव आज इथं आंदोलनासाठी येऊन राहिलेले आहेत। या समाजावर ही वेळ येण्यामागची कारण प्रशासनाने समजून घ्यायला पाहिजे। आजही वेळ गेलेली नाहीये, अजूनही आम्ही प्रशासनाला वेळ दिलेला आहे। आमच्या मागण्या पूर्ण करण्यात यावा। जर आमच्या मागण्या रास्त नसतील तर आम्ही आताच जेव्हा म्हणाल तेव्हा आम्ही आंदोलन सोडायला तयार आहे। पण आमच्या मागण्या मान्य जर नसतील होत, त्या जर रास्त नसतील वाटत, तर मग आम्ही हा आंदोलन सुरू ठेवू। पूर्व विधायक स्वर्गीय दादा साहेब थोटे के नाम से बाजार प्रवेश द्वार का लोकार्पण सांसद सुनील मेंढे के हस्ते रविवार 25 फरवरी को किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दादा साहेब थोटे बहुउद्देशीय संस्था भंडारा द्वारा किया गया था। मेंढे ने कहा कि स्वर्गीय दादा साहेब थोटे सामाजिक सेवा में अग्रसर थे। नगर सेवक विधायक रहते समय उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। कुछ व्यक्तियों ने इस प्रवेश द्वार का विरोध भी किया होगा। कुछ व्यक्तियों को ऐसा भी लगता है कि इस माध्यम से दादा साहेब थोटे का आदर्श हमेशा बना रहेगा।
कृषि उपज मंडी की आय बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू है। बाजार समिति के विकास कार्य भी तेज गति से हो रहे हैं। विकास कार्य पूर्ण करने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें। इस समय कृषि उपज मंडी भंडारा के सभापति विवेक नखाते, उप सभापति नामदेव निम्बाते, डॉक्टर अशोक ब्राह्मणकर, भगीरथ थोटे, रामदास शहारे, शहराध्यक्ष सचिन कुंभलकर उपस्थित थे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लेकर विवाह करने वाले दंपतियों के लिए कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत वधु के अभिभावकों को 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। नए दंपतियों में वधु या वर इनमें से दोनों या एक अनुसूचित जाति, घुमंतु जाति, जमाती समेत विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के होने चाहिए। दोनों महाराष्ट्र के निवासी होने चाहिए। इस योजना के लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 इस वर्ष के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय नागपुर में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्थाएं आवश्यक दस्तावेज समेत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। योजना का लाभ विधवा महिला को दूसरे विवाह के लिए भी दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट सक्षम प्राधिकृत अधिकारी से मिला होना चाहिए। सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने के लिए क्षेत्र बंधन लागू नहीं होगा। विवाह संपन्न होने के 15 दिन के पूर्व सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने का आह्वान समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त बाबा साहेब देशमुख ने किया है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला तहसील के शाहपुर के पास गोपेवाड़ा गांव मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ के मुर्गा बाजार में लाखों रुपए का जुआ खेला जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गांव को जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने गोद ले रखा है। गोपेवाड़ा गांव में अभ्यास एवं प्रतियोगिता मार्गदर्शन केंद्र पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चलाया जाता है। कई होनहार और अध्ययनशील युवक युवतियाँ यहाँ पढ़ रहे हैं और सेना, पुलिस बल और सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग द्वारा गांव में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए रचनात्मक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। वहीं कुछ लोग गांव के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यहां प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को मुर्गों का बाजार लगता है। इन मुर्गों की लड़ाई पर कई लोग बोली लगाते हैं। इसमें लाखों रुपयों का जुआ का खेल चलता है। रविवार को भंडारा मुख्यालय में अपराध जांच विभाग के 4 कर्मचारी मोटरसाइकिल से पिपरी पुनर्वास और शाहपुर में गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने गए थे। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। शाहपुर इलाके में दौरे के दौरान गोपेवाड़ा परिसर में एक घर के बगल में 8 से 10 मुर्गे बंधे हुए दिखे। पुलिस के पहुंचते ही कुछ जुआरी भाग गए। पुलिस ने मुर्गे, 5 मोटरसाइकिल जब्त कर लिया और 4 लोगों को हिरासत में लिया है। शास्त्री नगर शासकीय कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति संस्था में हुए चुनाव में प्रगति पैनल ने जीत हासिल की है और पिछले 12 वर्षों से रहे प्रगति पैनल को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में शिवसेना के शहर प्रमुख मनोज साकुरे के परिवर्तन पैनल ने 7 सीटें और पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष रूबी चड्डा के प्रगति पैनल ने 4 सीटें जीती है। इस संस्था के 11 सदस्यों के लिए रविवार 25 फरवरी को चुनाव हुआ। इस चुनाव में शिवसेना शहर प्रमुख मनोज साकुरे के परिवर्तन पैनल के 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इसमें मनोज चैत्राम साकुरे, मंगेश मातनराव काटेखाय, प्रकाश पतिराम वाघाय, गीता रमेश उपलब्ध, राम नामदेव राव सूर्यवंशी, राम चांगोजी चाचरे, भीमा दसाराम डोकरीमारे शामिल है। मौसम विभाग की ओर से विदर्भ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। जिला आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हुई तो रबी फसलें लेने वाले किसानों की चिंता बढ़ सकती है। फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में बेमौसम बारिश हुई थी। अब सोमवार 26 जनवरी को जिले में बदरीला मौसम छाया रहा। मौसम बार बार बदल रहा है। इसका विपरीत परिणाम फसलों पर पड़ सकता है। विशेषकर गेहूं, चना व अन्य दालों से जुड़ी फसलों के लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। शेतीमध्ये शेतकऱ्यांनी नवीन प्रयोग करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत शेती करावी या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो। 2020, 2021, 2022 या वर्षातील शेतकऱ्यांना पुरस्कार जाहीर करण्यात आले। यात नागपूर विभागातून भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी तालुक्यातील वयाच्या 30व्या वर्षी युवा शेतकरी राज्य शासनाच्या पुरस्काराचा मानकरी ठरला असून जिल्ह्यात त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। आपल्या वडिलोपार्जित
सुरळीत शेतीमध्ये काही करावे याची तळमळ असलेल्या या तरुणाने उच्च शिक्षण पूर्ण केले व आपल्या शेतात काही नवीन करावे या उद्देशातून मत्स्य पालन करण्यासाठी तलाव निर्मित केली. त्यात मत्स्य संगोपन सुरू केले. पहिल्या वर्षी पाहिजे तसा फायदा झालेला नाही, मात्र नंतर त्याच्या अनुभवातून मत्स्य उत्पादन घेणे सुरू ठेवले. आज परिसरातील अनेक शेतकरी या युवा शेतकऱ्यांकडून मत्स्य शेतीची माहिती घेत स्वतःचे व्यवसाय सुरू करत आहेत. तर सोबतच फळबाग, भाजीपाला, नगदी पिके, पाण्याच्या कार्यक्षम वापरासाठी ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन याची सोय अशा अनेक अवघ्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेती करता आला असल्याने उत्पन्नात झालेला फायदा व परिसरातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व शेतीविषयी लेखन अशा विविध उपक्रमातून आज हा अवघ्या 30 वर्षाचा शेतकरी राज्य पुरस्कारासाठी पात्र झालेला आहे. हे तरुणांना प्रेरणा देणारे कार्य ठरत आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेऊन नैराश्यात असणाऱ्या आजकालच्या तरुणांनी हताश होऊन न जाता, नोकरी न करता शेतात नवीन काहीतरी प्रयोग करीत पिकांतून चांगले उत्पन्न घेऊ शकतो याचे उत्तम उदाहरण तरुण शेतकरी अभय भुते असून राज्यात यांचा मार्गदर्शन घेण्याची गरज आहे. मी अभय वसंताजी भुते, राहणार जेवणाळा, आणि मला नुकत्याच राज्य शासनाचा युवा शेतकरी पुरस्कार हा जाहीर झालेला आहे. आणि यासाठी मला जो पुरस्कार आहे, मी शेतात केलेले नवीन प्रयोग, पुन्हा माझ्याकडे मत्स्य शेती आहे आणि याच्यात मी केलेले हे जे प्रयोग आहेत, हे प्रयोग इतर शेतकऱ्यांनाही प्रेरणा ठरले आहेत. आज माझ्याकडून माहिती घेत इतर शेतकरीही नवनवीन किंवा पीक बदल करत नवनवीन प्रयोग करत आहेत आणि जे अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे कृषी क्षेत्रामध्ये, याचाही आज शेतकरी अवलंब करत आहेत आणि मी स्वतःही अवलंब करत आहे. यासाठीच मला आज हे जे आहे राज्य शासनाकडनं हा पुरस्कार जाहीर झालेला आहे. आणि सोबतच लाखनी तालुक्यातील जो कृषी विभाग आहे यांच्याकडनंही आम्हाला वारंवार मार्गदर्शन मिळतो आणि या सर्वांच्या मार्गदर्शनामुळेच आम्ही आज अनेक शेतकरी या पुरस्काराला पात्र झालेलो आहोत. गोसेखोर धरणामुळे ढिवर समाजाचे मोठे नुकसान झाले असून पारंपरिक पद्धतीने चालत आलेली धरणासमोरील मासेमारी बंद पडली आहे. डांगरू आणि टरबुजांच्या वाड्या नष्ट झाल्यात. ज्या समाजाचा उदरनिर्वाह वैनगंगा नदीवर अवलंबून होता, तोच समाज आता धरणामुळे थडीवर पडलेला आहे. मात्र याकडे लक्ष द्यायला कुणी नाही. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आला, पण ज्या समाजाचा उदरनिर्वाह वैनगंगा नदीवर अवलंबून होता त्या समाजाच्या प्रपंचाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात येत असून याचाच विरोध करीत गोसे प्रकल्पावर तयार होत असलेल्या जलपर्यटनातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारात 100% आरक्षण देण्यात यावे. तसेच पवनी तालुक्यातील ढिवर समाज बांधवांना या प्रकल्पावर व्यवसाय करण्यासाठी 50% प्राधान्य द्यावे. अशा या विविध मागण्यांकरिता आज विदर्भ युवा क्रांती ढिवर समाज संघटनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने बिना लाइसेंस वाले रेत घाटों से ट्रैक्टर व टिप्पर से रेत निकालने वालों पर कार्रवाई की। पौनी तहसील के धनोरी रेती घाट पर टिप्पर चालक रेत का अवैध परिवहन कर रहा था। पौनी पुलिस ने इस टिप्पर और 6 ब्रास रेत को जब्त कर लिया। युवक द्वारा जहरीली दवा खाकर आत्महत्या करने की घटना भूगांव में हुई। मृतक का नाम भूगांव निवासी निखिल शिवचरण गोटेफोड़े, उम्र 28 वर्ष है। जहरीली दवा खाने के बाद निखिल को जिला सामान्य अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
भंडारा शहर के बाजार में वाइन शॉप से 43,000 रुपए के सिक्के चोरी होने की घटना सामने आई। फिरियादी सहकार नगर निवासी विजय प्रेमलाल पसीने की दुकान बड़े बाजार में वाइन शॉप है। 24 काउंटर के किनारे रखे सिक्के कुल 43,000 रुपए किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ले गया। बार बार चेतावनी के बावजूद अपना व्यवहार नहीं बदलने वाले अवैध शराब विक्रेता को उपविभागीय अधिकारी ने 3 महीने के लिए जिले से तड़ीपार कर दिया। आरोपी का नाम मुरदौली निवासी सौरभ बालकृष्ण गायधने उम्र 22 वर्ष बताया गया है। शहर के दुर्गा चौक से एक बाइक चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत शहर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 1 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम कुम्हारे नगर निवासी मंगेश उर्फ डबल बैटरी राउत उम्र 31 वर्ष है। शहर पुलिस ने नशे की हालत में 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ ड्रंकन एंड ड्राइव एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ड्राइवर का नाम धनीराम जगमाल मराठे उम्र 49 वर्ष ओमनगर भोजापुर है। आरोपी वाहन चालक अपने वाहन को अनियंत्रित ढंग से चलाते पाया गया। शहर थाने के तहत ताज चौक आम्बेडकर चौक निवासी फिरियादी सुशांत चंद ने उम्र 29 वर्ष के घर से एक सिलेंडर व पुराना पंखा अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया, जिसकी कीमत 3,400 रुपए बताई गई है। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।